हे कृष्णा, विपरीत परिस्थितियों हों कि प्रतिकूल परिस्थितियों हों, उसको परित्याग करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने ही कहा है। भगवत गीता में भगवान कहते उसको सहन करने के लिए। कभी कभी संसार में हम लोग को रहते हैं, संसार में प्रतिकूल परिस्थितियां आता है। हम लोग जिस प्रकार चाहते इसी अनुकूल परिस्थितियों में रहना जीना, किंतु वो अनुकूलता नहीं होता, प्रतिकूलता आता है, जिस कारण से हम लोगों को मानसिक तनाव बढ़ जाता है। कभी कभी लोग इसे डिप्रेशन, जिस प्रकार तनाव की माने रोगग्रस्त हो जाते। कभी कभी लोग इसको सह नहीं पाने के कारण से आत्महत्या आत्महनन कर देते हैं, खुद को खुशी कर लेते हैं। का इतना तनाव होता है विपरीत परिस्थितियों को, कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं उसको सहन करो, उसको परित्याग कर मत करो। ये हमारा प्रारब्ध है, ये प्रारब्ध को जान कर हमको सहन कर लो। तत्नुकंपा सुस्मिक्षमाण भुंजन विपाक, ये जो श्रीमद् भागवत में कहा जाता है, तत्नुकंपा सुस्मिक्षमाण भुंजन आत्म, अपनी किया गया कर्म फल को यदि भोगते हुए कोई सह लेता है, वो इसी जीवन में भगवान के सहते हुए भगवान के भजन कर लेता है, भक्ति कर लेता है, वो भगवान धाम को जाने के लिए पात्र बन जाता है। इसलिए भगवान गीता में कहते हैं वही भक्त मेरा प्रिय है, जो न हृष्यति न दृष्टि न सोचति न कांक्षति, शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमन्य सौम्य प्रिय। भगवत गीता में कहते हैं। ऐसे ही श्री भगवत गीता बहुत बार इसको कहा है। समशत्रु च मित्र च तथा मानपमान यो शीतोष्ण सुख दुखेशु समसंग विवर्जिता तुल्य निंदास्तुति मौनी संतुष्ट जनक नचित अनिकेत स्थिरमति भक्तिमन्य प्रिय नर। इसका अर्थ मैं अनुवाद पढ़ा देता हूँ। भगवान जो मित्र तथा शत्रुओं के लिए समान है, जो मान तथा अपमान, शीत तथा गर्मी, सुख तथा दुख, जस तथा अपजस में संभाव रखता है, जो दूषित संगति से सदैव मुक्त रहता है, वो सदैव मौन और किसी भी वस्तु में से संतुष्ट रहता है, जो किसी भी प्रकार से घर बाहर की परवाह नहीं करता है, जो ज्ञान में दृढ़ है, वो जो भक्ति में संलग्न है, ऐसा पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है। ये भगवान के कहने का बात है। इसको परिस्थितियों को, प्रतिकूल परिस्थितियों को त्याग कर देना बारे में नहीं बता रहे। हमको त्याग हो, प्रतिकूल परिस्थिति है, हम जीना नहीं है, त्याग कर देना। ये त्याग करने के लिए भगवान बोल रहे हैं, उसको सहन करने के लिए बोल रहे हैं। और जो सह जाता है वो साधु बन जाता है। ऐसे ही साधु के लिए बहुत बड़ा ये बात है। एक जो भक्ति मार्ग में रहते हैं साधु के लिए, जीवन में, परिवार में हो, समाज में हो, बहुत प्रतिकूल बात आता है। जो प्रतिकूल बात आते हुए तक वो सहन कर लेता है, वो साधु बन जाता, साधु पुरुष बनता है। जीवन की सफलता इसी से है। संसार में यही सफलता है। अब प्रत्येक जीवात्मा, हम लोग जो संसार सोचते हैं या प्रतिकूल परिस्थिति है, ये एक तपस्या है। प्रतिकूल परिस्थिति में रहकर हम भजन करना, प्रतिकूल परिस्थितियों को सहते हुए यदि भजन कर लेते, भक्ति कर लेते, ये आत्मा के लिए एक तपस्या का। प्रतिकूल परिस्थितियाँ हैं संसार की विषय वासना से निर्वृत्ति कराता है, मुक्त कराता है, भोग वासना से निर्वृत्ति कराता है। अनुकूल परिस्थितियाँ भोग वासना बढ़ा देता है। अनुकूल परिस्थितियाँ तो इच्छा है, वासना से सुसुख वासना बढ़ता है, किंतु प्रतिकूल वासना में सुसुख वासना खत्म हो जाता है। संसार के प्रति वैराग्य आ जाता है, संसार के भोग प्रति की वैराग्य आ जाता है, भोग वस्तु प्रति वैराग्य, इंद्रिय तृप्ति के लिए वैराग्य आ जाता है प्रतिकूल परिस्थिति। इसलिए प्रतिकूल परिस्थिति को सहते हुए यदि कोई भजन कर लेता है, भक्ति कर लेता है, उनकी जीवन सफलता हो जाता है। प्रतिकूल परिस्थिति देखा है, अनेक जीवन में परिस्थिति को देख कर के लोग वैराग्य हो गए। वैराग्य शतक लिखने वाले भर्तृहरि, जिन्होंने वैराग्य विषय लिखा, अपनी पत्नी प्रति अटैचमेंट था, इन्हें विरक्त पैदा हो गया। जब पता चल गया ये पत्नी मेरी नहीं है, वो दूसरी को प्रेम कर रहा है, दूसरी को ये कर रहा है, उनकी विरक्ति हो गई।
वैराग्य पैदा कर लेता है भगवान से। इसी प्रकार प्रतिकूल परिस्थिति हमारे जो जीवन में आता है, ये भक्ति के लिए अनुकूलता हो जाता है, आध्यात्मिक क्षेत्र अनुकूलता हो जाता है। प्रतिकूल परिस्थिति संसार से विरक्ति पैदा कर लेता है, इसको सहते हुए भजन कर लेना ये साधक के लिए तपस्या है। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा जरूर इसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्णा।